रीतलाल यादव जैसे गुंडे मवाली लोग रामायण के बारे में बोलते हैं। रीतलाल यादव जैसे गुंडे मवाली लोग रामायण के बारे में बोलते हैं। जिसने कभी काला अक्षर भैंस बराबर देखा नहीं, वो भी रामायण पर उपमा अपनी देते हैं। तो क्या कहिएगा, इन लोगों की बुद्धि आती है 60-65 की उम्र में, तो इन लोगों को समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गांव देहात में एक कहावत कहता है, भैंस के आगे बीन बजाई भैंस बैठ रही पगुराई। तो इन लोगों के सामने कितना भी बीन बजाइएगा इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का सारा दिमाग अभी घुटना में है। जब 60-65 वर्ष की उम्र होगा तभी लोगों का दिमाग आएगा माथा में, तब तक सारा बाजार समाप्त हो गया है। और इनके नेता खुद नौवीं फेल हैं, ये क्या बोलेंगे। तो ये न संविधान को मानते हैं न ग्रंथ को मानते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार को मानते हैं, अपने रिश्तेदार को मानते हैं, अपने जात को मानते हैं। यार कोटा की मंत्री खाली है, राजपूत कोटा की मंत्री खाली है, ब्राह्मण को आपने मंत्री बनाया ही नहीं कांग्रेस और राजद कोटे से। आप किस ए टू जेड की बात करते हैं। दूसरा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी हो चले हैं, इनका भी वही हश्र होगा। ये बहुत सुशासन बाबू कहलाते थे, विकास पुरुष कहलाते थे। ललन सिंह बोलते हैं ना कि छोटी छोटी दुकानों को बंद कीजिए, तो सारा छोटी छोटी दुकान जो है बड़ा दुकान हो जाएगा, बड़ा सा गोदाम हो जाएगा, बड़ा सा मॉल हो जाएगा, और जदयू छोटा सा पान दुकान बन करके सीमित होकर के रह जाएगा। शिक्षा मंत्री जो कहता है कि अपने आप में मैं प्रोफेसर हूँ, वो जब उसे रामायण की अर्थ परिभाषा उन्हें पता नहीं है, वो क्या शिक्षा मंत्री की कुर्सी बैठ करके संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री की कुर्सी को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। नाम आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन झा हैं, जो चंपारण की धरती से हैं, अभी पटना में हैं, और इनसे बातचीत करेंगे कि जब से आरजेडी की सरकार बनी है, जब से गठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में रामायण को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर कुछ न कुछ विवादित बयान बोलते रहते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये जो रामायण के बारे में बताया जा रहा है कि मस्जिद में लिखा गया है, क्या सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, और आप तो एक ब्राह्मण हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होगी। देखिए, ब्राह्मण तो मैं बाद में हूँ, सबसे पहले मैं एक सनातन धर्म का संरक्षक हूँ, मैं एक हिंदूवादी युवा हूँ। और ये जो बोलने वाले लोग हैं, जो बराबर कुछ न कुछ हमारे धर्म और ग्रंथ के विरुद्ध अनाप शनाप बकते रहते हैं, वे वैसे लोग हैं जिन्होंने आज तक किसी तरह की कोई इम्तिहान पास नहीं किया, परीक्षा पास नहीं किया, कोई डिग्री हासिल नहीं की। ये जो बोल रहे हैं ये गुंडे मवाली लोग हैं, और इनके नेता खुद नौवीं फेल हैं, ये क्या बोलेंगे। आज जिस तरह से रामायण जैसे महान ग्रंथ की अपमान हो रहा है, आपको क्या लगता है ये लोग सत्ता की लालच में इस देश के आने वाले दिनों में संविधान का भी अपमान करेंगे, इस देश की आम और आवाम का भी अपमान करेंगे। संविधान को मानते हैं? कहाँ मानते हैं संविधान को। ये बोल रहे हैं कि मैं सामाजिक न्याय की पुरोधा हूँ, सामाजिक न्याय की सरकार चलाता हूँ। क्या यही सामाजिक न्याय है कि सिर्फ यादवों की इसमें सत्ता की मलाई खाने को मिले और लोग नहीं है? आप जिसके नाम पर आपने राजनीति किया, पिछड़े अति पिछड़ों के नाम पर, आज पिछड़े अति पिछड़े कहाँ है? सत्ता में किनकी भागीदारी है? यादवों की संख्या पूरे बिहार में कितना है और सत्ता में उनकी भागीदारी कितना है? तो ये न संविधान को मानते हैं न ग्रंथ को मानते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार को मानते हैं, अपने रिश्तेदार को मानते हैं, अपने जात को मानते हैं। ऐसा थोड़ी है, ये तो बोलते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है। कौन सी ए टू जेड की पार्टी है? जिस ए टू जेड वालों ने लालू यादव जैसे लोगों को 90 के दशक में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, 95 में इनको दोबारा रिपीट करने का काम किया, उस ए टू जेड वाले को इन्होंने क्या किया? आज रघुनाथ झा का परिवार जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, आज रघुनाथ झा का परिवार कहाँ है? अब नज़र उठा करके देखिए। रघुवंश बाबू जो महान समाजवादी नेता थे, जिन्होंने नरेगा जैसी योजनाओं का निर्माण किया, आज बिहार में आप जितने भी गांव गली से गुजरते हैं उसमें आपकी गाड़ी जो है, आपका स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर जो है 70-80 के स्पीड से पास करता है, चाहे किसी भी गांव से। रघुवंश बाबू की देन है। आज रघुवंश बाबू कहाँ है? वो भी तो ए टू जेड समीकरण से आते हैं। तो कि कौन सा ए टू जेड की बात की? ए टू जेड की बात करते हैं। 2 स्वर्ण मंत्री का इस्तीफा इन्होंने ले लिया, आज तक स्वर्ण मंत्री का कुर्सी खाली है। और एक मांझी जी के बेटा संतोष मांझी ने इस्तीफा किया। आप विगत 1 सप्ताह के अंदर में आपने जो है शपथ ग्रहण करा करके उस सीट को भर दिया। यही ए टू जेड की बात करते हैं आपका? यही ए टू जेड है। भुइयार कोटा की मंत्री खाली है, राजपूत कोटा की मंत्री खाली है, ब्राह्मण को आपने मंत्री बनाया ही नहीं कांग्रेस और राजद कोटे से। आप किस ए टू जेड की बात करते हैं? ये सिर्फ इनका छलावा है, ये ठगने का काम करते हैं और लोगों को जुमलेबाजी दे करके
छलने का काम करते हैं। आने वाले लोकसभा में जो गठबंधन की सरकार जो है, ये लोग एकजुट करने के लिए लगे हुए हैं कि इस बार जो है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। एकजुट हो पाएगा? 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू जी भी इसी तरह से एकजुट करने के लिए पूरा अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। उनका क्या हाल हुआ, देश क्या पूरी दुनिया ने देखा। और दूसरा चंद्रबाबू नायडू नीतीश जी हो चले हैं, इनका भी वही हश्र होगा। ये बहुत सुशासन बाबू कहलाते थे, विकास पुरुष कहलाते थे। 117 से जनता ने आपको 43 पर ले आकर के पटक दिया। इंतजार कीजिए, अब क्या होगा? आने दीजिए, ये 7 पर आकर के पैक हो जाएंगे। जिस तरह से इनको 2004 में इनका सांसद 7 पर आकर पैक हो गया था ना, ठीक उसी तरह से 7 विधायकों वाली पार्टी जदयू हो जाएगी। ललन सिंह बोलते हैं ना कि छोटी छोटी दुकानों को बंद कीजिए, तो सारा छोटी छोटी दुकान जो है बड़ा दुकान हो जाएगा, बड़ा सा गोदाम हो जाएगा, बड़ा सा मॉल हो जाएगा, और जदयू छोटा सा पान दुकान बन करके सीमित होकर के रह जाएगा। तो आने वाले चुनाव में आप लोग किस को सपोर्ट करेंगे? हम लोग तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जन परिवार पार्टी बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके चल रही है। हम लोग लोकसभा की जोर शोर से तैयारी भी कर रहे हैं। 3 सीट पर हमारी पुरजोर तैयारी चल रही है, और हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 24 में, अभी 24 तारीख को JP नड्डा जी का कार्यक्रम है झंझारपुर में। आज हमारे जितने भी हमारे पार्टी के वर्कर हैं जनसंपर्क यात्रा में निकले हैं, और हम लोग उनके सभा को सफल बनाएंगे, और 24 में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या बात है, जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से उनके कई विधायक जो है रामायण को लेकर, ब्राह्मण को लेकर कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। देखिए, अब उनका जो है जनाधार खिसक गया है। अब इन लोगों पर तो भ्रष्टाचार का भारी पैमाने पर आरोप लग गया है। दूसरा, इन लोग के पास भी कुछ बचा नहीं है। तो अगर ये लोग धर्म को, ग्रंथ को, रामायण को, हिंदुत्व को, ब्राह्मण को गाली नहीं देंगे तो फिर इन लोगों का क्या राजनीतिक आधार बचेगा। आज जी सिर्फ रामायण की बात करना छोड़ दे, ब्राह्मणों को गाली देना छोड़ दे, ग्रंथों को अपमानित करना छोड़ दे, तो राजद के 5 वोट अगर जो आप पूरा करके दिखला दीजिए, 5 वोट नहीं पूरेगा इन लोगों से। इन लोगों का मुख्य आधार है शिक्षा मंत्री, जो कहता है कि अपने आप में मैं प्रोफेसर हूँ, वो जब उसे रामायण की अर्थ परिभाषा उन्हें पता नहीं है, वो क्या शिक्षा मंत्री की कुर्सी बैठ करके संभाल रहे हैं। शिक्षा मंत्री की कुर्सी को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। अब रीतलाल यादव जैसे गुंडे मवाली लोग रामायण के बारे में बोलते हैं, जिसने कभी काला अक्षर भैंस बराबर देखा नहीं, वो भी रामायण पर उपमा अपनी देते हैं। तो क्या कहिएगा, इन लोगों की बुद्धि आती है 60-65 की उम्र में, तो इन लोगों को समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव देहात में एक कहावत कहता है, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस बैठ रही पगुराई। तो इन लोगों के सामने कितना भी बीन बजाइएगा, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का सारा दिमाग अभी घुटना में है। जब 60-65 वर्ष की उम्र होगा तभी लोगों का दिमाग आएगा माथा में, तब तक सारा बाजार समाप्त हो गया रहेगा। यही सब बात पे तो लोग खिसियाते हैं कि ब्राह्मण लोग, भूमिहार लोग इस तरह से बात बोलते हैं यादव को। बोलते हैं तो आपको बनाया किसने? आपको तो ब्राह्मणों और भूमिहारों ने बनाया। लालू जी को किसने मुख्यमंत्री बनाया? चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे नेता पंडित रघुनाथ झा जी को आदेश किया, और रघुनाथ झा जी ने अपने राजनीतिक भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए अपने बलबूते पर नहीं इनको बनाया मुख्यमंत्री। तो जब ब्राह्मण और भूमिहारों ने आपको गाली दिया, आपको अपमानित किया, तो मुख्यमंत्री आप कैसे बन गए? ब्राह्मण भूमिहार नहीं चाहता। 90 से पहले बिहार में किसकी चलती बनती थी? मैंने बिहार में किसका प्रभाव था? ब्राह्मण और भूमिहारों का प्रभाव था। तो ब्राह्मण भूमिहार जब देखा कि अब किसको बनाया, जो अपना उत्तराधिकारी था आपको बनाया, आपको जब राज ताज सौंप दिया तो आप अपने आप को जो है बहुत बड़े पीर बनने लगे। तो जब ब्राह्मण भूमिहार बनाने का हाल जानता है तो उतारने का भी तो हाल जानता है। अच्छा, उन लोग को तो कहा जाता है कि ब्राह्मण भूमिहार बहुत शोषण किया गरीबों पे। मैंने कौन से गरीबों का शोषण किया है? आज ब्राह्मण और भूमिहारों ने ही तो गरीबों को अपने साथ बैठ करके एक साथ एक थाली में खिलाने का काम किया है। लोग कहता है जाति बांट दिया ब्राह्मणों ने, तो हमने जितने भी जातिया को हमने बांटा है, वो मेरे साथ मैंने एक थाली में हिस्सेदार था या नहीं था? मैंने सबको उसका अधिकार दिया, सबको उसके हिस्से का चीज़ उसको दिया, उसको सामान दिया, अपने साथ बैठाया, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान दिया, रहने का तरीका सिखाया, चलने का तरीका सिखाया। तो आज ब्राह्मण शोषण किसका किया? जमींदार बिहार में पहले कौन से जात के लोग थे? यही ब्राह्मण भूमिहार जमींदार थे, राजपूत समाज के लोग जमींदार थे।
तो हम तो अपने जग में प्रयोजन में अपने सारे सुख दुख में उन्हें अपने साथ रखने का काम किया। तो अपमानित किसने किया? अपमानित तो लाठी वालों ने किया, जिसके कभी उसके दरवाजे पर से भैंस खोल लिए, कभी चौकी उठा लिए, कुछ भी उठा लिए, लाठी के बदौलत आपको जो जितना करना हुआ किया। तो अपमानित तो आपने किया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंदन झा।